यस्यां समुद्रवत सिन्धुरापो यस्यां वनं कृष्टय सम्भवो यस्यामिदं जिनवती प्राणतेजः सा नो भूमि कुरुपे ददातु। भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज भी यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। आजादी के बाद देश में कई बड़े बदलाव आए, उनमें एक कृषि क्षेत्र भी था। हरित क्रांति से भारतीय किसानों की दिशा और दशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। आज एक बड़ा कृषक वर्ग पारंपरिक कृषि के साथ साथ गैर पारंपरिक कृषि में भी रुचि लेने लगा है। एक भारतीय किसान की कड़ी मेहनत, कर्मठता और उसके दक्षता की कहानी कहता है हमारा ये जैविक कृषि का वृत्त चित्र जीवामृत। मैं पिछले 5 वर्षों से जीवामृत के सहायता से अभी खेती कर रहा हूँ। जिला उद्यान कार्यालय की मदद से हमें यह जीवामृत प्रोडक्शन यूनिट उपलब्ध कराया गया। ये बहुत ही अनोखा चीज़ शशांका एग्रोटेक की तरफ से बनाया गया, लेकिन जब वो हम लोग दूसरे फिल्टर के सहायता से जब जीवामृत को लेते हैं तो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आती है। अर्थवेद में कहा गया है गावो भगः गावो इंद्रो में, अर्थात गाय ही मेरा भाग्य है एवं गाय ही मेरा ऐश्वर्य है। गाय का दूध हो, गोबर हो या गोमूत्र, गाय समाज की भलाई का काम निष्काम भाव से करती है। शायद इसीलिए वेद पुराणों में गाय को कामधेनु कहा गया है, जिसका साक्षात प्रमाण जैविक कृषि में जीवामृत का प्रयोग है। जीवामृत लोग ड्रम में बनाते हैं तो उसका प्योरिटी नहीं हो पाता है, फिल्टर नहीं हो पाता है, और जो पतला घोल होना जो हो नहीं पाता है, तो सभी जगह स्प्रेयर में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ड्रिप में नहीं होगा। तो शशांका एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड जो कि रांची मुराबादी में है, और इसके लिए पूरा R&D करके इसके लिए बहुत अच्छा बना टैंक है ना, स्पेशल टाइप का टैंक, डबल फिल्टर टैंक जो बनाया है, और उसे तरल पदार्थ से निकल रहा है वो रियली में वो जो है हमारा जो जीवामृत है, जिसका प्रयोग हम हर जगह ड्रिप स्प्रिंकलर सब जगह कर सकते हैं। किसान काफ़ी खुश हैं इससे, और इसका आगे भी इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए और बढ़ावा होना चाहिए, और किसानों को और भी उनको वितरण करना चाहिए। इस फिल्ट्रेशन टैंक की खासियत है कि इसमें जीवामृत अच्छी तरह से छनकर निकलता है, और इसमें जो अवशेष सैलरी के रूप में बचता है वो भी सुगमता पूर्वक अलग हो जाता है, जिसको किसान पौष्टिक खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जीवामृत एक प्रकार का तरल जैविक खाद है, एक लाभदायक सूक्ष्म जीवों का भंडार है जो हमारे भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। इसे फसलों के लिए प्राकृतिक कार्बन, बायोमास, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एवं बहुत से सूक्ष्म पोषक तत्वों का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है। ये जीवामृत फिल्टर युक्त किट है, इसको किसानों के हित में बनाया गया है, और झारखंड में भी लोगों ने इसको हजारों किसान इसमें जुड़े हुए हैं। फिर शशांका एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने इसको ISO 9001 और ISO 14001 सर्टिफिकेशन प्राप्त कर 100 से 160 मेष का ये फिल्टर लगा हुआ है इसमें, जिसके चलते इसमें कभी भी कोई भी फिल्टर करने में कठिनाई नहीं है, और हम लोग इसको स्प्रेइंग मशीन के द्वारा और ड्रिप के द्वारा और स्प्रिंकलर कहीं भी हम लोग इसको उपयोग करते हैं। जैविक खाद जीवामृत तैयार करने हेतु आवश्यक सामग्री है देशी गाय का ताजा गोबर 10 किलोग्राम, 10 लीटर गोमूत्र, पुराना गुड़ 2 किलोग्राम, किसी भी प्रकार की पिसी हुई दाल का पाउडर 2 किलोग्राम, बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी 200 ग्राम, पानी 200 लीटर और पात्र के रूप में 200 लीटर का जीवामृत फिल्ट्रेशन टैंक। सर्वप्रथम टैंक में 50 से 60 लीटर पानी लेकर उसमें गोबर और गोमूत्र डालते हैं और फिर गुड़ और बेसन मिलाते हैं। तत्पश्चात मिट्टी डालने के बाद टैंक के शेष बचे हुए भाग को पानी से भर देते हैं तथा डंडे की सहायता से अच्छी तरह मिलाते हैं। अब तैयार मिश्रण को
छायादार जगह पर कपड़े से ढक कर रखते हैं। 9 से 12 दिन में सूक्ष्म जीवों की संख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि होती है। टैंक से छना हुआ 160 लीटर जीवामृत 1 एकड़ जमीन के लिए पर्याप्त होता है, जिसे ड्रिप, स्प्रेयर और स्प्रिंकलर माध्यम से पौधों में प्रयोग किया जाता है। जीवामृत का प्रचार काफ़ी जोरों शोरों से चल रहा है और यह भी देखा गया है कि काफ़ी फसलों में उपज की बढ़वार भी होती है। इस तरह का जीवामृत बनाने का तरीका एक शशांका एग्रोटेक बनाया है एक टैंक के द्वारा, जो कि किसान अपने घरों में ही जीवामृत का बना लेते हैं और खेतों में इसका प्रयोग कर अधिक से अधिक मुनाफा या पैदावार लेते हैं। जीवामृत में कई तरह के सूक्ष्म जीव जैसे फंगस, बैक्टीरिया, सुडोमोनास या बहुत तरह के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, सल्फर, गंधक, मैग्नीशियम आदि पाए जाते हैं, जो कि खेतों के लिए लाभदायक होता है। शशांका प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया गया है और इसका परीक्षण पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में भी किसानों के प्रक्षेत्र पर किया जा रहा है। और हमारे विश्वविद्यालय में भी जो उद्यान विभाग है डॉक्टर के झा के अंतर्गत और उद्यान का ही भारतीय कृषि अनुसंधान का रांची में पलांडू में है, वहाँ के वैज्ञानिकों ने इस जीवामृत पर काम किया। जीवामृत के उपयोग से भूमि में विद्यमान जीवाणु तथा केंचुए भी आकर्षित होते हैं। ये कार्बनिक अवशेषों के सड़ाव में सहायता करते हैं। इससे हमारे फसल के पैदावार में बढ़ोतरी होती है। अन्य जैविक खादों की तुलना में इसे आसानी से तैयार किया जा सकता है। छोटे किसानों के लिए रामबाण माना गया यह जैविक खाद काफी प्रभावकारी है। साधारण दिखने वाली एक असाधारण चीज है जीवामृत।